सास बहू शिव भक्ति की पावन गाथा। हर हर महादेव। जो भोले बाबा के चरणों में सच्चे मन से झुकता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। बिहार की पावन भूमि पर गया जिले के रामपुर गांव में गंगा देवी नाम की एक परम शिव भक्त महिला रहती थी। उनकी उम्र 55 वर्ष थी और वे अपने पूरे परिवार की मुखिया थीं। गंगा देवी का जन्म एक कट्टर शिव भक्त परिवार में हुआ था। उनके पिता पंडित रामनारायण मिश्र गांव के प्रसिद्ध शिव पुजारी थे। बचपन से ही गंगा देवी के कानों में शिव मंत्रों की गूंज सुनाई देती रही थी। उनकी माता कमला देवी भी देवी पार्वती की अनन्य उपासिका थीं। गंगा देवी का विवाह भी एक शिव भक्त परिवार में ही हुआ था। उनके पति रामनारायण सिंह भी शिव के परम भक्त थे और रोज बैद्यनाथ धाम की यात्रा करते थे। गंगा देवी का दिन सुबह 4 बजे शिव पूजा से शुरू होकर रात को शिव आरती के साथ समाप्त होता था। उनके घर में एक अलग शिव मंदिर था जहां 12 ज्योतिर्लिंगों की छोटी प्रतिमाएं स्थापित थीं। वे रोज सुबह गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करती थी। बेलपत्र, धतूरा, अक्षत और दूध से शिव पूजा करती थी। उनकी पूजा सुनकर पूरा गांव शिव भक्ति में डूब जाता था। जब गंगा देवी के बेटे राजेश का विवाह तय हुआ तो उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उन्हें ऐसी बहू मिले जो शिव भक्ति को समझे। उनकी प्रार्थना सुनकर भोले बाबा ने उनकी मनोकामना पूरी की। लड़की का नाम सीता कुमारी था जो पटना के पास के एक गांव से थी। सीता कुमारी की उम्र 22 वर्ष थी और वह भी जन्म से शिव की भक्त थी। उनकी माता सरस्वती देवी भी एक परम शिव भक्त थी और पिता पंडित विष्णु प्रसाद मिश्र ज्योतिषी थे। सीता के जन्म के समय ही पंडित जी ने कहा था कि यह कन्या शिव की परम भक्त होगी। कुपरते पात। विवाह से 1 महीने पहले जब सीता अपनी मां के साथ गंगा देवी से मिलने आई तो दोनों के बीच शिव चर्चा हुई। गंगा देवी ने परखने के लिए सीता से पूछा कि तुम्हें शिव जी के कितने नाम आते हैं। सीता ने विनम्रतापूर्वक कहा कि मां जी, भगवान शिव के असंख्य नाम हैं। रुद्र, महादेव, नीलकंठ, त्रिलोचन, गंगाधर, अर्धनारीश्वर, नटराज, दक्षिणामूर्ति, काल, महाकाल, शंकर, ईशान, पशुपति, उमापति, त्र्यंबक, वृषभध्वज, पिनाकी, डमरूधर, कैलाशपति, हरिहर, भव, सर्वस्थानु और वह शिव के सैकड़ों नामों का जाप करने लगी। गंगा देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने समझ लिया कि यह बहू शिव भक्ति की सच्ची उत्तराधिकारी है। सावन के महीने में सोमवार के दिन सीता का गृह प्रवेश हुआ। घर की देहरी पर पैर रखते ही सीता ने शिव मंदिर की ओर देखा और मन में ओम नमः शिवाय का जाप किया। गंगा देवी ने देखा कि बहू की पहली नजर घर के शिव मंदिर पर पड़ी है। गृह प्रवेश की रस्म के बाद गंगा देवी ने सीता को घर का शिव मंदिर दिखाया। वहां 12 ज्योतिर्लिंगों की छोटी प्रतिमाएं थीं। सीता ने आंखें भरकर सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए और प्रत्येक के सामने सिर झुकाया। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, भीमशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर, सभी के सामने उन्होंने प्रणाम किया। सीता के आने के बाद घर में शिव पूजा का स्वरूप और भी व्यापक हो गया। सास बहू मिलकर रोज सुबह 4 बजे उठती और शिव पूजा की तैयारी करती। गंगा देवी गंगा जल लेकर आती तो सीता बेलपत्र, धतूरा और अक्षत तैयार करती। दोनों मिलकर शिवलिंग का अभिषेक करती। पहले गंगा जल से, फिर दूध से, फिर दही से, फिर शहद से और अंत में पुनः गंगा जल से अभिषेक करती। इसके बाद चंदन का लेप लगाती, बेलपत्र चढ़ाती, धतूरा अर्पित करती, धूप दीप जलाती, नैवेद्य चढ़ाती और फिर आरती करती। दोनों की आरती सुनकर पूरा मोहल्ला जाग जाता था। उनकी मधुर आवाज में शिव आरती गूंजती थी। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। 2 भुजा 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। सीता जब पहली बार सास के साथ शिव पूजा में शामिल हुई तो उसने देखा कि गंगा देवी कितनी श्रद्धा से पूजा करती हैं। प्रत्येक मंत्र का उच्चारण शुद्ध था, प्रत्येक क्रिया में पूर्ण समर्पण था। सीता ने भी अपनी सास से शिव पूजा की बारीकियां सीखीं। कैसे शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए, कैसे जल चढ़ाना चाहिए,
कैसे बेलपत्र अर्पित करना चाहिए, कैसे आरती करनी चाहिए। गंगा देवी ने सीता को बताया कि शिव पूजा केवल रस्म नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धता है। जब हम शिव की पूजा करते हैं तो हमारे अंदर का शिव जागता है। शिवलिंग केवल पत्थर नहीं है, बल्कि शिव की उपस्थिति का प्रतीक है। जब हम श्रद्धा से जल चढ़ाते हैं तो वह हमारे पापों को धो देता है। जब हम बेल पत्र चढ़ाते हैं तो वह हमारी इच्छाओं को पूरा करता है। जब हम धतूरा अर्पित करते हैं तो वह हमारे दुखों को हर लेता है। सीता ने अपनी सास की बातों को गहराई से समझा। उसने महसूस किया कि शिव पूजा वास्तव में आत्मिक अनुभव है। जब वह शिवलिंग के सामने बैठती तो उसे एक अलौकिक शांति का अनुभव होता। मन में केवल ओम नमः शिवाय का जाप चलता रहता। आंखों में आंसू आ जाते, हृदय में अपार प्रेम उमड़ता। दोनों सास बहू मिलकर हर सोमवार को व्रत रखती। सुबह से शिव पूजा करके निर्जला व्रत रखती। दिन भर शिव मंत्रों का जाप करती। शाम को आरती के बाद व्रत खोलती। हर महीने की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाती। पूरी रात जाग कर शिव पूजा करती। हर घंटे अभिषेक करती, शिव भजन गाती, रुद्राष्टक का पाठ करती। सावन के महीने में तो दोनों की शिव भक्ति चरम पर पहुंच जाती। रोज कांवड़ लेकर गंगा से जल लाती, सुबह शाम शिवलिंग पर चढ़ाती। पूरे सावन महीने भर निर्जला व्रत रखती, केवल शाम को पलहार करती। सावन के हर सोमवार को विशेष पूजा करती, घर को फूलों से सजाती, शिव भजन मंडली बुलाती, पूरे मोहल्ले को प्रसाद बांटती। एक दिन गंगा देवी ने सीता से कहा कि बेटी, तुम्हें शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करनी चाहिए। ये हर शिव भक्त का कर्तव्य है। सीता ने पूछा कि माँ जी, 12 ज्योतिर्लिंगों कौन से हैं? गंगा देवी ने विस्तार से बताया, पहला सोमनाथ गुजरात में है, दूसरा मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में है, चौथा भीमशंकर महाराष्ट्र में है, सातवां काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है, आठवां त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के नासिक में है, नौवां वैद्यनाथ झारखंड के देवघर में है, 10वां नागेश्वर गुजरात के द्वारका में है, 11वां रामेश्वर तमिलनाडु में है, 12वां घुश्मेश्वर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। सीता ने पूछा कि माँ जी, क्या आपने सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए हैं? गंगा देवी ने बताया कि हाँ बेटी, मैंने अपने पति के साथ सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा की है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग का अपना महत्व है, प्रत्येक की अपनी कहानी है, प्रत्येक का अपना चमत्कार है। जो भक्त सच्चे मन से इन सभी के दर्शन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सीता ने कहा कि माँ जी, मुझे भी इन सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने हैं, आप मुझे इनकी कथाएं सुनाइए। गंगा देवी ने खुश होकर कहा कि हाँ बेटी, मैं तुम्हें सभी ज्योतिर्लिंगों की कथाएं सुनाऊंगी। आज से मैं रोज एक ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाऊंगी। अगले दिन गंगा देवी ने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई। प्राचीन काल में चंद्रमा के 27 पत्नियां थीं, जो दक्ष प्रजापति की कन्याएं थीं, लेकिन चंद्रमा केवल रोहिणी से प्रेम करते थे। इससे अन्य पत्नियां दुखी रहती। उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम्हारा तेज घटता रहेगा। चंद्रमा का तेज घटने लगा। वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। शिव प्रसन्न हुए और चंद्रमा को वरदान दिया कि तुम्हारा तेज पक्ष में बढ़ता रहेगा और कृष्ण पक्ष में घटता रहेगा। जहां चंद्रमा ने शिव की आराधना की थी, वहीं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। दूसरे दिन मल्लिकार्जुन की कथा सुनाई। एक बार भगवान शिव और पार्वती के दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय में यह विवाद हुआ कि कौन पहले विवाह करेगा। शिव जी ने कहा कि जो पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, उसका पहले विवाह होगा। कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए। गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की और कहा कि मेरे लिए आप ही संपूर्ण जगत है। शिव पार्वती प्रसन्न हुए और गणेश का विवाह पहले कर दिया। जब कार्तिकेय वापस आए तो उन्हें पता चला कि गणेश का विवाह हो गया है। वे क्रोधित हुए और कैलाश छोड़कर श्रीशैल पर्वत पर चले गए। शिव पार्वती उन्हें मनाने गए। वहीं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। तीसरे दिन महाकालेश्वर की कथा सुनाई। उज्जैन में दूषण नाम का एक दैत्य रहता था।
वह बहुत अत्याचारी था। वह ब्राह्मणों और भक्तों को सताता था। वृद्ध प्रिय, श्रीधर, मणिभद्र और सुधर्मा नाम के 4 ब्राह्मण बालक शिव की आराधना करते थे। दूषण ने उन्हें भी सताया। बालकों ने शिव से प्रार्थना की। शिव प्रसन्न हुए और स्वयं महाकाल रूप में प्रकट होकर दूषण का वध किया। भक्तों की प्रार्थना पर शिव वही ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो गए। चौथे दिन ओमकारेश्वर की कथा सुनाई। विंध्य पर्वत को अपने पर बहुत अभिमान था। वह मेरु पर्वत से ईर्ष्या करता था। उसने शिव की कठोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां स्थापित हो गए। इस स्थान का आकार ओम के समान है, इसलिए इसे ओंकारेश्वर कहते हैं। 5वें दिन केदारनाथ की कथा सुनाई। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों के प्रायश्चित के लिए शिव के दर्शन चाहते थे, लेकिन शिव उनसे रुष्ट थे क्योंकि उन्होंने अपने ही कुल का नाश किया था। शिव बैल का रूप धारण करके केदार में छुप गए। भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की। बैल जमीन में समाने लगा। भीम ने उसकी पीठ पकड़ ली। वहीं शिव का पृष्ठभाग ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गया। शिव के शेष अंग अन्य स्थानों पर प्रकट हुए। मुख तुंगनाथ में, नभि महेश्वर में, बाहु रुद्रनाथ में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। छठे दिन भीमशंकर की कथा सुनाई। कुंभकर्ण का पुत्र भीम एक प्रबल राक्षस था। उसने ब्रह्मा की तपस्या करके अजयता का वरदान पाया था। वह देवताओं और ऋषियों को सताता था। उसने कामरूप कुंड पर अधिकार कर लिया था। ऋषियों की प्रार्थना पर शिव ने भीम राक्षस का वध किया। भीम के पसीने से भीमा नदी बनी। शिव वहीं भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। 7वें दिन काशी विश्वनाथ की कथा सुनाई। काशी शिव की सबसे प्रिय नगरी है। यह शिव के त्रिशूल पर स्थित है। यहीं शिव और पार्वती का निवास है। प्राचीन काल से ही यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। जो भक्त यहाँ के दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी में मरने वाले को शिव स्वयं तारक मंत्र देते हैं। 8वें दिन त्र्यंबकेश्वर की कथा सुनाई। गौतम ऋषि नासिक के पास त्र्यंबक पर्वत पर रहते थे। एक बार 12 वर्षों का अकाल पड़ा। गौतम ऋषि ने वरुण देव की आराधना की। वरुण देव प्रसन्न हुए और वर्षा की। गौतम ऋषि के आश्रम में अन्न की कमी नहीं थी। अन्य ऋषि ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने छल से गौतम ऋषि से एक गाय की हत्या कराई। गोहत्या के पाप से मुक्ति के लिए गौतम ऋषि ने शिव की आराधना की। शिव प्रसन्न हुए और गंगा को भेजा। गंगा गोदावरी के रूप में बही। गोहत्या का पाप धुल गया। शिव वहीं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। 9वें दिन वैद्यनाथ की कथा सुनाई। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने कैलाश पर्वत पर कठोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और रावण को दर्शन दिए। रावण ने वरदान मांगा कि आप लंका चलकर निवास करें। शिव ने कहा कि मैं ज्योतिर्लिंग के रूप में चलूंगा, लेकिन रास्ते में कहीं रख देने पर वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रावण राजी हो गया। रास्ते में देवताओं ने रावण को रोका। गणेश जी ने ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया। रावण ने संध्या कर्म के लिए ज्योतिर्लिंग गणेश को दे दिया। गणेश ने उसे वहीं स्थापित कर दिया। रावण ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठा। रावण के अंगूठे दबाने से शिवलिंग में दाग पड़ गए, इसलिए इसे वैद्यनाथ कहते हैं। 10वें दिन नागेश्वर की एक कथा सुनाई। दारुक नाम का एक दैत्य था। उसने दारुकावन में निवास करके शिव भक्तों को सताया। सुप्रिय नाम के एक शिव भक्त को दारुक ने कैद कर लिया। सुप्रिय ने कारागार में भी शिव की आराधना जारी रखी। उसकी भक्ति से प्रभावित होकर अन्य कैदी भी शिव भक्त बन गए। दारुक की पत्नी दारुकी भी शिव भक्त बन गई। दारुक क्रोधित हुआ और सुप्रिय को मारने आया। सुप्रिय ने शिव से प्रार्थना की। शिव प्रकट हुए और दारुक का वध किया। वहीं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। 11वें दिन रामेश्वर की कथा सुनाई। जब राम ने रावण का वध किया तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा, क्योंकि रावण ब्राह्मण था। इस पाप से मुक्ति के लिए राम ने शिव की आराधना करने का निश्चय किया। हनुमान को कैलाश से शिवलिंग लाने भेजा। हनुमान के देर से आने पर सीता ने रेत का शिवलिंग बनाया। राम ने उसी की पूजा की। जब हनुमान कैलाश से शिवलिंग लेकर आए तो दोनों शिवलिंग स्थापित किए गए। राम द्वारा स्थापित होने के कारण इसे रामेश्वर कहते हैं।
12वें दिन गुष्मेश्वर की कथा सुनाई। देवगिरी पर्वत पर ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। पत्नी की सलाह पर ब्राह्मण ने दूसरा विवाह किया। दूसरी पत्नी सुधर्मा के पुत्र हुआ। पहली पत्नी सुदेहा को ईर्ष्या हुई। उसने सुधर्मा के पुत्र की हत्या कर दी। सुधर्मा दुखी हुई, लेकिन वह शिव भक्त थी। उसने शिव की आराधना जारी रखी। शिव प्रसन्न हुए और सुधर्मा के पुत्र को जीवित कर दिया। सुदेहा को अपनी गलती का एहसास हुआ। शिव वहीं घोषमेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस तरह 12 दिनों में गंगा देवी ने सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाएं सुनाई। सीता बहुत प्रभावित हुई। उसने अपनी सास से कहा कि माँ जी, अब मुझे सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने की इच्छा हो रही है। गंगा देवी ने कहा कि हाँ बेटी, जरूर जाना चाहिए, लेकिन पहले तुम अपने पास के ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ धाम के दर्शन करो। अगले सावन में दोनों सास बहू ने बैद्यनाथ धाम की यात्रा की। वे सुल्तानगंज से गंगाजल भरकर पैदल चली। पूरे रास्ते ओम नमः शिवाय का जाप करती रहीं। बैद्यनाथ धाम पहुंचकर दोनों ने भावभीनी पूजा की। शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किया, धूप दीप जलाया, आरती की, प्रसाद बांटा। दोनों को अपार शांति का अनुभव हुआ। पहले वापसी में गंगा देवी ने सीता से कहा कि बेटी, तुमने देखा शिव दर्शन का क्या प्रभाव होता है। मन में कितनी शांति आती है, सभी चिंताएं दूर हो जाती है, हृदय में आनंद भर जाता है। यही तो शिव कृपा है। सीता ने कहा कि हाँ माँ जी, मैंने महसूस किया है। बैद्यनाथ बाबा के दर्शन से मन को अपार सुख मिला है। घर वापस आकर दोनों ने अपनी शिव पूजा और भी भक्ति भाव से करनी शुरू की। रोज शिव चालीसा का पाठ करती, शिव पंचाक्षर स्तोत्र का जाप करती, शिव आरती गाती। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। दोनों की शिव भक्ति देखकर पूरे गांव के लोग प्रभावित होते। लोग कहते कि इनकी सास बहू में कितना प्रेम है। दोनों एक साथ शिव पूजा करती हैं, एक साथ व्रत रखती हैं, एक साथ तीर्थ यात्रा करती हैं। यह शिव कृपा का ही परिणाम है। एक दिन गांव में एक संत का आगमन हुआ। उनका नाम स्वामी शिवानंद था। वे महान शिव भक्त थे। गंगा देवी और सीता ने उनका बहुत सत्कार किया। स्वामी जी ने दोनों की शिव भक्ति देखकर आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि तुम दोनों की शिव भक्ति अद्वितीय है। तुम दोनों ने शिव भक्ति के सच्चे स्वरूप को समझा है। तुम्हारी भक्ति केवल दिखावा नहीं है, बल्कि हृदय से है। भगवान शिव तुम दोनों से बहुत प्रसन्न है। स्वामी जी ने दोनों को शिव तत्व के बारे में समझाया। शिव केवल देवता नहीं है, बल्कि परम तत्व है। वे आदि और अनंत है। वे सृष्टि के कर्ता धर्ता और हर्ता है। वे सभी के हृदय में निवास करते हैं। जो भक्त शिव को अपने हृदय में बसाता है, वह शिव हो जाता है। शिव और शिव भक्त में कोई अंतर नहीं रह जाता। स्वामी जी ने कहा कि शिव पूजा का सबसे बड़ा फल शिव प्रेम है। जब हृदय में शिव प्रेम जाग जाता है, तो सब कुछ शिवमय हो जाता है। फिर हर कार्य शिव पूजा बन जाता है। फिर हर सांस शिव मंत्र बन जाती है। फिर हर कदम शिव यात्रा बन जाता है। दोनों सास बहू ने स्वामी जी की बातों को गहराई से समझा। उन्होंने महसूस किया कि वास्तव में उनके हृदय में शिव प्रेम जग गया है। अब उनके लिए सब कुछ शिवमय हो गया है। रसोई बनाना भी शिव सेवा है, घर की सफाई भी शिव पूजा है, परिवार की देखभाल भी शिव आराधना है। स्वामी जी के जाने के बाद दोनों ने अपने जीवन में शिव भक्ति को और भी गहराई से उतारा। अब उनकी हर सांस में ओम नमः शिवाय था। हर काम करते समय शिव स्मरण था। हर व्यक्ति में शिव दर्शन था। हर जगह शिव की उपस्थिति थी। गांव के लोग देखते कि ये दोनों सास बहू कितनी खुश रहती हैं। इनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। इनकी आंखों में शांति है। इनके व्यवहार में प्रेम है। यह सब शिव कृपा का परिणाम है। एक दिन सीता के गर्भ में संतान आई। गंगा देवी बहुत खुश हुई। उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि हे भोले बाबा, मेरी बहू को निरोगी संतान दे। जो बच्चा पैदा हो वह भी आपका भक्त हो। सीता भी रोज शिव पूजा करके गर्भस्थ शिशु के लिए प्रार्थना करती। गर्भावस्था के दौरान सीता ने कोई व्रत या पूजा नहीं छोड़ी। डॉक्टर ने मना किया था, लेकिन सीता ने कहा कि शिव कृपा से सब कुछ ठीक रहेगा।
गंगा देवी भी सीता का साथ देती रही। दोनों मिलकर गर्भ संस्कार भी करती। रोज गर्भस्थ शिशु को शिव मंत्र सुनाती, शिव कथाएं सुनाती, शिव भजन गाती। 9 महीने बाद सीता ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बच्चा बहुत सुंदर था। उसके जन्म के समय मंदिर में अपने आप शंख बजने लगा, दीप जलने लगे। यह शिव कृपा का चमत्कार था। पंडित जी ने बच्चे का नाम शिवम रखा। शिवम का जन्म शिवरात्रि के दिन हुआ था। गंगा देवी ने कहा कि यह बच्चा भगवान शिव का आशीर्वाद है, यह जरूर महान शिव भक्त बनेगा। सीता भी यही मानती थी। दोनों ने मिलकर शिवम का पालन पोषण शिव भक्ति के संस्कारों के साथ किया। शिवम जब छोटा था तो रोने के बजाय हंसता रहता था। जब भी शिव भजन बजता तो वह खुश हो जाता। मंदिर की घंटी सुनकर वह तालियां बजाता। ऐसा लगता था जैसे वह शिव मंत्रों को समझता है। जब शिवम 3 साल का हुआ तो उसने बोलना शुरू किया। उसका पहला शब्द था शिव। गंगा देवी और सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने समझ लिया कि यह बच्चा वास्तव में शिव का आशीर्वाद है। शिवम बड़ा होकर रोज सुबह नानी और माँ के साथ शिव पूजा में शामिल होता। छोटे हाथों से शिवलिंग पर फूल चढ़ाता। तोतली आवाज में ओम नमः शिवाय कहता। उसकी भक्ति देखकर पूरा गांव दंग रह जाता। 5 साल की उम्र में शिवम ने एक अद्भुत घटना की। सावन का महीना था। बहुत तेज बारिश हो रही थी। गंगा नदी में बाढ़ आ गई थी। गांव के शिव मंदिर में पानी भर गया था। पुजारी जी परेशान थे कि शिवलिंग पर कैसे जल चढ़ाएं। शिवम ने अपनी नानी से कहा कि नानी मैं मंदिर जाऊंगा, शिव जी प्यासे होंगे। गंगा देवी ने कहा कि बेटा मंदिर में पानी भरा है, कैसे जाओगे? शिवम ने कहा कि शिव जी मुझे राह दिखाएंगे। शिवम अपनी माँ के साथ मंदिर गया। देखा कि मंदिर में कमर तक पानी था, लेकिन शिवम निडर होकर पानी में उतर गया। अचानक चमत्कार हुआ। शिवम के आसपास का पानी अपने आप हट गया। वह सूखी जमीन पर चलकर शिवलिंग के पास पहुंच गया। उसने छोटे हाथों से शिवलिंग पर जल चढ़ाया। यह चमत्कार देखकर पूरा गांव दंग रह गया। सभी ने शिवम को शिव का आशीर्वादित बालक माना। पुजारी जी ने कहा कि यह बच्चा साधारण नहीं है, इसमें दिव्य शक्ति है, यह भविष्य में महान शिव भक्त बनेगा। शिवम की इस घटना के बाद उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। लोग उसके दर्शन के लिए आने लगे। लेकिन गंगा देवी और सीता ने शिवम को सामान्य बच्चों की तरह ही पाला। उन्होंने उसे अहंकार नहीं होने दिया। शिवम की शिक्षा भी शिव भक्ति के साथ शुरू हुई। उसे पहले शिव मंत्र सिखाए गए, फिर शिव चालीसा, फिर शिव स्तोत्र। शिवम सब कुछ बहुत जल्दी सीख जाता था। ऐसा लगता था जैसे उसे पहले से सब कुछ आता है। 10 साल की उम्र में शिवम ने पूरा शिव पुराण पढ़ लिया था। वह शिव की सभी कथाएं जानता था। उसे सभी ज्योतिर्लिंगों के नाम और स्थान याद थे। वह शिव के 8000 नामों का जाप कर सकता था। गांव के पंडित जी ने कहा कि इस बालक में अद्भुत प्रतिभा है, यह भविष्य में महान विद्वान बनेगा। लेकिन शिवम का मन केवल शिव भक्ति में लगता था। वह पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा था, लेकिन उसका असली प्रेम शिव से था। 12 साल की उम्र में शिवम ने अपनी नानी और माँ से कहा कि वह सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना चाहता है। गंगा देवी और सीता ने सोचा कि अभी बच्चा छोटा है, लेकिन शिवम का आग्रह देखकर उन्होंने हामी भर दी। पहले वे बैद्यनाथ धाम गए, फिर काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, फिर केदारनाथ की यात्रा की। हर जगह शिवम की भक्ति देखकर लोग चकित रह जाते। छोटी उम्र में इतनी गहरी भक्ति किसी में नहीं देखी थी। (parentheses) 3 साल में उन्होंने सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए। शिवम की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने कहा कि अब मैंने सभी रूपों में शिव के दर्शन कर लिए हैं। 15 साल की उम्र में शिवम ने एक और चमत्कार किया। गांव में बहुत भयानक बीमारी फैली थी। बहुत लोग मर रहे थे। डॉक्टर हार मान गए थे। तब शिवम ने महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया। अब 1,08,000 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। 21 दिन तक निरंतर जाप किया। केवल फल और दूध लेकर अनुष्ठान पूरा किया। (parentheses) अनुष्ठान के बाद चमत्कार हुआ। गांव की बीमारी अपने आप ठीक हो गई। बीमार लोग स्वस्थ हो गए। सभी ने शिवम के चमत्कार को माना। लोगों ने उसे छोटा शिव कहना शुरू कर दिया। अब
इस घटना के बाद शिवम की प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई। दूर दूर से लोग उसके दर्शन के लिए आने लगे। लेकिन शिवम का व्यवहार सामान्य ही रहा। वह सभी से प्रेम से मिलता, सभी को शिव भक्ति की प्रेरणा देता। 18 साल की उम्र में शिवम ने घर छोड़ने की इच्छा जताई। उसने कहा कि वह हिमालय जाकर तपस्या करना चाहता है। गंगा देवी और सीता का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने शिवम की इच्छा का सम्मान किया। शिवम के जाने से पहले पूरे गांव ने उसका सम्मान किया। सभी ने उसे आशीर्वाद दिया। पंडित जी ने कहा कि तुम जहां भी जाओगे शिव तुम्हारे साथ होंगे। तुम्हारी तपस्या से पूरी दुनिया को शांति मिलेगी। शिवम ने अपनी नानी और माँ से कहा कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप दोनों की शिव भक्ति हमेशा मेरे साथ रहेगी। आप दोनों ने मुझे शिव भक्ति का असली मतलब सिखाया है। आप दोनों मेरे लिए साक्षात देवी हैं। शिवम के जाने के बाद गंगा देवी और सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी शिव भक्ति जारी रखी। वे जानती थीं कि शिवम शिव कृपा से सुरक्षित है। वह महान तपस्वी बनकर संसार का कल्याण करेगा। 5 साल बाद शिवम वापस आया। वह अब पूर्ण सिद्ध योगी बन गया था। उसके चेहरे पर दिव्य तेज था। उसकी आंखों में अपार शांति थी। उसके व्यक्तित्व से शिव की सुगंध आती थी। शिवम ने बताया कि उसने हिमालय में कैलाश पर्वत के पास तपस्या की थी। वहां उसे भगवान शिव के साक्षात दर्शन हुए थे। शिव ने उसे आशीर्वाद दिया था कि वह लोगों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाए। शिवम ने गांव में एक आश्रम बनाया। वहां वह लोगों को शिव भक्ति सिखाने लगा। दूर दूर से लोग उसके पास आने लगे। इसकी शिक्षा सरल लेकिन प्रभावशाली थी। मैं कहता था कि शिव भक्ति का मतलब है सेवा, प्रेम और समर्पण। गंगा देवी और सीता को अपने पोते बेटे पर बहुत गर्व था। उन्होंने देखा कि उनकी शिव भक्ति का फल कितना मधुर है। शिवम के रूप में उन्हें शिव का साक्षात अवतार मिला था। वर्षों बाद गंगा देवी का स्वर्गवास हुआ। मृत्यु के समय उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उनके मुंह से निकले अंतिम शब्द थे, हर हर महादेव। सभी ने कहा कि उन्होंने शिव धाम प्राप्त किया है। सीता ने अपनी सास की तरह ही शिव भक्ति जारी रखी। वह शिवम के आश्रम में सेवा करने लगी। बहुत सी महिलाओं को शिव भक्ति का मार्ग दिखाने लगी। उसकी शिक्षा थी कि सच्ची शिव भक्ति घर से शुरू होती है। पति सेवा भी शिव सेवा है। संतान का पालन भी शिव पूजा है। सीता ने देखा कि जो महिलाएं शिव भक्ति करती हैं, उनके घर में शांति होती है, पति पत्नी में प्रेम होता है, बच्चे संस्कारी होते हैं, परिवार में खुशी होती है। यह सब शिव कृपा का परिणाम है। बहुत साल बाद सीता का भी स्वर्गवास हुआ। वह भी मृत्यु के समय शिव नाम लेते हुए गई। शिवम ने कहा कि मेरी माँ और नानी दोनों ने सच्ची शिव भक्ति का उदाहरण दिया है। उन्होंने दिखाया कि कैसे सास बहू शिव प्रेम में एक हो सकती हैं। शिवम का आश्रम आज भी चलता है। वहां आज भी लोग शिव भक्ति सीखते हैं। लोग कहते हैं कि यह गंगा देवी और सीता की शिव भक्ति का परिणाम है। उनकी भक्ति का प्रभाव आज भी महसूस होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शिव भक्ति कैसी होती है। यह दिखावा नहीं बल्कि हृदय से होती है। यह केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। यह केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि पारिवारिक भी होती है। गंगा देवी और सीता की कहानी बताती है कि कैसे शिव भक्ति रिश्तों को मजबूत बनाती है, कैसे यह पीढ़ियों तक चलती रहती है, कैसे यह पूरे समाज को प्रभावित करती है। यह दिखाती है कि सच्ची भक्ति का फल कितना मधुर होता है। आज भी बिहार की धरती पर ऐसी अनगिनत सास बहुओं की कहानियां छुपी हुई हैं, जो शिव प्रेम में डूबकर अपना जीवन धन्य बनाती है, जो अपनी भक्ति से पूरे परिवार को शिवमय बनाती है, जो दिखाती है कि शिव भक्ति सबसे बड़ा खजाना है। यह कहानी उन सभी को समर्पित है जो शिव के सच्चे भक्त हैं। हर हर महादेव।